अब हम प्रोग्राम के एक और दिलचस्प असरी और थॉट प्रोवोकिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन पेपर सेटिंग। क्वेश्चन पेपर बनाने में एआई हमारी कैसे मदद कर सकती है, इस हवाले से जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि एक पावरफुल एकेडमिक सपोर्ट टूल बन चुकी है। अगर इसे दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ क्वेश्चन पेपर डेवलपमेंट, कंटेंट रिफाइनमेंट और लैंग्वेज इंप्रूवमेंट और टाइम एफिशिएंसी में बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब तौसीफ शाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तजुर्बात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। प्लीज़ वेलकम मिस्टर तौसीफ शाह साहब। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने क्वेश्चन पेपर के सेटिंग में किस तरह मददगार और मुआविन होगी, उसके बारे में बताएंगे। तौसीफ शाह साहब। थैंक यू सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। डिफाइन किया उसने पूरा। तो मुझे एक गूगल नोटबुक एलएम के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो जिसके अंदर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्योंकि मेरा मूवमेंट कोई नहीं, मैं असल में मूव करूँगा सिर्फ खड़े। हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया पीछे करेंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी। आप तो आगे आता जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन हमारा अभी कंप्लीट हुआ जिसमें जवाद साहब ने आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की, और आज हम अब एआई के हवाले से थोड़ा आपसे बात करेंगे। जरा हमारा डिस्प्ले आ जाए तो हमारी बात शुरू हो। जब तक हमारा डिस्प्ले आ रहा है हम कुछ बातें आपसे जनरल कर लेते हैं, फिर हमारी बात शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं चाहूँगा कि वो नोट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो मैं लाया। ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए। किससे लिखवाए? मैंने चैट जीपीटी से कहा जी सही है। कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे सीनियर उस्ताद दोस्त मोहम्मद दानिश साहब ये काम अंजाम दे रहे हैं। आप शुक्रिया दानिश साहब। ठीक है, एक मिनट। जब तक डिस्प्ले ऑन हो रहा है इसको हम 2 मिनट की आपसे बात कर लेते हैं एआई के, फिर बाकायदा आपको, और इंटरनेट एक्सेस है यहाँ पर आ रहा है इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। आज एक आपको, ठीक है। अच्छा, सेशन शुरू कर देते हैं।
आप सब माशाल्लाह एक सीनियर उस्ताद यहाँ सारे बैठे हुए हैं और मैं तो बहुत जूनियर हूँ आपके आगे और आपसे सीखने ही आया हूँ सर। और माशाल्लाह एक वक्त लगाया आपने और बहुत सारी बातें। मेरा आप सब टीचर से एक सवाल है, आप अगर पेपर बनाते हैं, जब कोई भी आप इसे जवाब दीजिएगा, आप पेपर बनाते हैं तो क्या 4 स्टेप ध्यान में रखते हैं और कोई पेपर को तैयार करते हैं? आप मुझे कोई बताना चाहेंगे? कोई भी? जी सर। सिलेबस को सिलेबस को यानी करिकुलम में आया कि हमने तो कोई चीज एक्सप्लेन की होगी। सही है। और कोई पेपर बनाते वक्त मैडम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपको टास्क दिया कि मुझे पेपर चाहिए, आपके सब्जेक्ट की टीचर है बायोलॉजी, आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने टास्क दिया कि बायोलॉजी का पेपर बनाएं। बायोलॉजी का पेपर बनाने के लिए क्या किन बातों का मैडम आप ख्याल रखेंगे? सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करिकुलम। I got it मैडम, I got it। और कोई नई बात? टाइम ड्यूरेशन सवाल का। और सर किस लेवल देखेंगे, किस लेवल का सवाल है? और जी सर हम पेपर ऐसा बनाएंगे कि जो हर बच्चा अटेम्प्ट करे। ऐसा पेपर बनाएंगे जो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। पेपर बनाने की बहुत अहम बात कोई मुझे बता नहीं रहा, वो मैं कैच करना चाह रहा हूँ। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होती है वो सामने रखी जाती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी सामने रखेंगे। आप बता सकते हैं हमारे सिंध के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन से 4 कॉग्निटिव लेवल है? बताइएगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिटिकल, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग को एक पे बंद कर दिया। वो एक क्या है? हायर ऑर्डर के लिए। ये आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आगे चलिए। शुक्रिया, थैंक यू। पहुंचे मेरे सर, पहुंचे। टेबल ऑफ TOS का कोई आप में मुझे, आप तमाम टीचर्स में से मुझे कोई एडवांटेज बता दें TOS का। वेरी गुड जी सर। ठीक है और बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और कोई सर TOS का एक और कोई एडवांटेज? कोई और एडवांटेज? किस चैप्टर से कितने सवाल ले लें सर? बिल्कुल 100% सही सर, बिल्कुल सही है। किस चैप्टर से कितने सवाल ले लें? क्या इसका ये भी एडवांटेज है कि हम पूरा सिलेबस, इसमें पूरी सिलेबस को कवर करने का हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है? क्या हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि कहां से कौन सा सवाल लेना है, कितना % लेना है? एम आई राइट? तो इसका मतलब पेपर बनाने का ब्लूप्रिंट जो है वो TOS है। अब उल्टा चलिए जरा, TOS जो बनता है रिवर्स में जाइए तो TOS किसको देख के बनता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस चीज को देख के बनता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगी उसमें हमें क्या चाहिए होगा जिससे पता चलेगा। आप में से किस एक मिनट की वो भी बता दो। बहुत शुक्रिया, आइए। अच्छा देखिए ये स्टूडियो पे आइए। मैं भी आपकी तरह शागिर्द हूँ, सीखने आया हूँ, सिखा रहा हूँ। जो मुझे आता है मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ आपसे सीखूंगा। TOS में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल लेना है, इसकी साइंस आप में से किसी को पता है? नॉलेज से लेके हम ऑलमोस्ट 25% आएंगे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रहा, फर्ज करें फिजिक्स के 9 चैप्टर हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं सब अभी AI के थ्रू कराऊंगा, आप बेफिक्र रहे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। 9 चैप्टर है, वो क्या साइंस है
वो क्या साइंस है कि मुझे बताया जाए कि मुझे चैप्टर 8 से सेक्शन बी में सवाल लेना है, चैप्टर 9 से सेक्शन सी में सवाल लेना है। क्या ये साइंस की ये कैलकुलेशन टीओएस की आप में से किसी को पता है कि कैसे वो साइंस है टीओएस की? इस पे जी सर बोलिए प्लीज। इसका एक फार्मूला है, वो टीओएस जिसको बनाना आ जाए समझे उसको पेपर बनाना आ गया। वो एक अलग सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको टीओएस बनाना सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर, ठीक है? तो वो किसी एक सब्जेक्ट को हम टीएस को बनाना नहीं सिखा सकते, ठीक है? और जिस टीचर को अल्हम्दुलिल्लाह टीओएस बनाना आ गया, पेपर का ब्लूप्रिंट उसके हाथ में आ गया, बस समझे आपकी फिलहाल के लिए अर्ज है आइडिया गवर्नमेंट ऑफ डिस्कस सिंध कर ने सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें सीखना है। यूईएस एक डॉक्यूमेंट जारी किया जो आपके हाथों तक अभी नहीं पहुंचा है, यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक ये यूईएस 2027 से स्टीयरिंग कमेटी डिसीजन 9 के तहत, उसका पॉइंट नंबर 9 है जिसके अंदर ये बात बयान की गई है कि यूईएस 2027 से पूरे सिंध में पढ़ाया जाएगा। अब वो यूईएस में क्या 4 चीजें होती हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन आपकी ताकि एक जहन बन जाए आपका, फिर हम आपकी ट्रेनिंग शुरू कर आगे। अच्छा जरा यहाँ की वाला डॉक्यूमेंट खोलिएगा बेटा, आउटपुट वाला, और ये लाइट्स कुछ ऑफ कर दें ताकि हमारे तमाम टीचर्स को नजर आ जाए। जी ये अच्छा जरा ऊपर कीजिए। अच्छा फर्ज करें मैं किसी एक सब्जेक्ट को बेस बना देता हूँ। अच्छा ये जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है ये हम आज एआई से पूरा तैयार करके दिखाएंगे आपको। ये आउटपुट है, ये बन चुका है। देखिए स्टेप नंबर 1, मैं एक किसी सब्जेक्ट को बेस बना देता हूँ समझाने के लिए। फर्ज करें एक 9 फिजिक्स है, 9 फिजिक्स के अंदर 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर। जैसे बेटा आपके देखें बैग में 9 फिजिक्स की बुक पढ़ी है बेटा, देखें जरा। ये तो करने हैं। ये सिम बोर्ड की 9 फिजिक्स की बुक है, इसके अंदर 9 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 9। ये 9 चैप्टर्स हैं। अच्छा ये 9 चैप्टर मैंने टाइप नहीं किए, ये एआई ने एक्सट्रैक्ट करके दिए। ये सब सिखाऊंगा आपको मैं आज। आगे चलिए जरा से ऊपर कीजिएगा स्क्रीन। इन 9 चैप्टर के अंदर हर चैप्टर के शुरू में एसएलओस दिए हुए। क्या दिए हुए? एग्री करते हैं आप सब टीचर्स? ये एसएलओस। अब ये देखिए, ये पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये एसएलओस सवाल में गिवन थे। अब इस एसएलओ का कॉग्निटिव लेवल, क्या ये अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का था, अंडरस्टैंडिंग का है, एप्लीकेशन का है, या हायर ऑर्डर थिंकिंग का है? ये पूरी एक साइंस है जो आपको सिखानी पड़ेगी। यूईएस के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जो एसएलओस दिए जाएंगे, वो ऐसे तैयार मिलेंगे आपको, वो ऐसे तैयार। देखें चैप्टर 1, ऊपर जाइए बेटा। चैप्टर 1 के बाद ये देखिए चैप्टर 2 के आगे जाइए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अच्छा ये एआई ने तैयार किए हैं। किसने? एआई। हम आपको आज सिखाएंगे कैसे एआई तैयार करता है। आगे आइए 4, 7, 8, 9। हमने सिर्फ उसको एसएलओस दिए, उसने खुद कॉग्निटिव लेवल डेवलप कर दिए कि ये नॉलेज का है, ये अंडरस्टैंडिंग का है। लेकिन याद रखिएगा, टीचर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइनल हमारे टीचर नहीं करना है। आपने बिल्कुल आंखें बंद करके ये नहीं कि सो साहब ने पेपर मांगा, आपने कहा ये लीजिए एआई से पेपर बना के, नहीं। हाँ ये आपकी हेल्प कर रहा है, आपका असिस्टेंट हो सकता है। फाइनल तो आपको करना है आपके मिजाज के मुताबिक, आपके बच्चों के मिजाज के मुताबिक, आपके बच्चों के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो सवाल क्रिएट हुआ है उसको अप एंड डाउन, क्या चीज़ मैं कम करूं ज़्यादा करूं, फाइनल
तो पहला स्टेप, आपके पास यूईएस के अंदर तमाम कॉग्निटिव लेवल गिवन होंगे। ये हम आपको अभी क्रिएट करके भी दिखाएंगे। आइए ऊपर, अब आइए आप, अब मिसाल के तौर पर जब इसकी समरी बनाई तो बताइए चैप्टर 1 में कितने एसएलओज हैं? 8, 13, 15, ये ऐसे, ये तमाम एसएलओज आ गए। जब आपको तमाम एसएलओज की तादाद पता चल जाती है तो आपको टीओएस बनाना आसान हो जाता है। जिसके एसएलओ ज्यादा हैं पेपर में उसके मार्क्स ज्यादा होंगे। ये पूरी एक साइंस है। आगे आइए, टाइम क्योंकि कम है, अभी एक और चेयरमैन बोर्ड, फेडरल बोर्ड का भी यहाँ पर ट्रेनिंग है, तो मैं ज़रा थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। आगे आइए, ये इसकी समरी भी आ गई। अच्छा, अब देखिए 100% में अगर मैं बात करूं तो इसमें नॉलेज के 24%, 34, 30, 34, 12 और ये 100% आ गया। ये सब चीज़ें मैं आप बार फिर क्लियर कर रहा हूं, ये एआई से हम क्रिएट करेंगे अभी। आगे आइए, ऊपर आइए, ये लीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ये आ गया इसका टीओएस ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब जरा बताइए, मैं पेपर बनाने जा रहा हूं फिजिक्स का, इस बुक से 60 मार्क्स का पेपर है। बताइए 60 मार्क्स के पेपर में मैं एमसीक्यूज जो लूंगा वो कितने मार्क्स की लूंगा? ठीक है। अच्छा, आप देखिए, कहीं मैं एक एमसीक्यू ले रहा हूं, किसी चैप्टर से मैं कितने ले रहा हूं? 2। इसके पीछे साइंस है, कोई इसके पीछे फार्मूला है कि क्यों भाई इस चैप्टर से आप 2 क्यों ले रहे हैं एमसीक्यू। इधर आइए, शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, 8 सवाल करने। बता, 3 नंबर का अगर एक सवाल है, 8 नंबर के 8 सवाल 3 के हिसाब से कितने मार्क्स के होंगे? 24। सेक्शन सी, 4 सवाल करने, एक सवाल 6 नंबर का है, 4 सवाल कितने नंबर के होंगे? 24। कहीं पे नो है, कहीं पे यस है। नो से मकसद इस चैप्टर से सेक्शन सी में सवाल। ये ब्लूप्रिंट अगर मैं किसी टीचर को दे दूं और मैं किसी टीचर से कहूं ये लीजिए ब्लूप्रिंट और मुझे पेपर बना के दे दीजिए, यूं बनाएगा और यूं पेपर। अच्छा भाई, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू, ये सवाल सी 6। इज इट क्लियर? तो पहली बात, एसएलओज गिवन होंगे, उसकी समरी गिवन होगी, इस तरह का ब्लूप्रिंट गिवन होगा, और जब ये मिल जाएगा तो पेपर बनाना आसान। ऊपर कीजिए, ये और ऊपर कभी समरी आ गई, पेपर पे आ जाए। ये लीजिए, मैंने कमांड दी और ये आपका पेपर तैयार हो गया। बताइए इस पेपर के अंदर सेक्शन ए में कितने एमसीक्यूज होंगे? 12। ये लीजिए, ऊपर कीजिए, 12 एमसीक्यूज आपके सामने, ये 12 एमसीक्यूज हो गए। सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी के अंदर आपको 8 सवाल करने, एग्जामिनर 10 दे देता है, 2 से लेकर, ये वैसे 1 से शुरू हो रहा है लेकिन यहां ये 2 से शुरू होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है। आगे आइए, सेक्शन सी लॉन्ग भी बना दिया उसने। ये मैंने नहीं बनाया, ये एआई ने बनाया, और एआई ने इतना कैसे बनाया ये हम आपको दिखाते हैं। बस लास्ट बात, अच्छा भाई इस पेपर का आपको सॉल्यूशन भी तो चाहिए। आपको इस पेपर का क्या चाहिए? क्या सॉल्यूशन अपने पास से चाहिए या इस बुक की वर्डिंग का होना चाहिए? इस बुक की वर्डिंग से मिलता जुलता हो, वरना तो एआई तो पूरे जहान की लैंग्वेज डाल देगा जो बच्चे की समझ में नहीं आएगी, टीचर की। आपको उसको कमांड कैसे देनी होगी ये हम आपको अभी बताएंगे। आगे आइए, ये रोकिएगा, मुझे फिर जवाब दीजिएगा। जो हमने पेपर बनाया है ये उस पेपर का क्या है? सॉल्यूशन। अभी रूबिक्स की बात नहीं हो रही। सॉल्यूशन ऊपर कीजिए, सॉल्यूशन ऊपर कीजिए, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। आखिरी स्टेप, वो जो सर जवाद हमसे बात कर रहे थे कि किस तरह क्या होना चाहिए, आखिरी स्टेप, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया। अब आइए लास्ट पॉइंट पे, और ऊपर जाइए बेटा, बस ये आ गए इसके रूबिक्स जो ई मार्किंग में चाहिए होंगे। जैसे अभी जवाद साहब ने आपसे कहा कि आप उस सवाल में किसकी नॉलेज अच्छी है,
गुड, एवरेज, बिलो, वो जो आप ऑप्शन देंगे, यहां एक पहले आजकल जो आप रूबिक्स बनाते हैं ये उसके मुताबिक है, ये मैनुअल के मुताबिक चेक करने का है। इसको ई मार्किंग में कैसे कन्वर्ट करना है ये सॉफ्टवेयर वाले जवाद साहब आपको ट्रेनिंग में बताएंगे कि इसको, क्योंकि देखिए वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां पे पीछे एक साइंस हुई हुई होगी, उस साइंस के अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि बिलो, एवरेज, गुड, उसके पीछे जो मार्क्स की प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो सॉफ्टवेयर वाले को पता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आगे आइए, देखिए जरा ऊपर देखिए, जरा ऊपर लाइए, जरा ऊपर लाइए, ये देखिए बस शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आगे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेक्ट डेफिनेशन, 1 मार्क मैथमेटिकल फार्मूले के, 1 मार्क करेक्ट इसका एसआई, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स। इसके रूबिक्स भी फिर अर्ज कर दूं, ये तमाम चीजें किसने तैयार की हैं? एआई ने। तो लेट्स स्टार्ट एआई, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आपके हाथ में एक पेज है, समझिएगा। अच्छा, क्या नाम के, इसमें फिजिक्स की बुक है सॉफ्टवेयर में? मेरे मोबाइल में है, क्या आप इसको अपलोड कर देंगे? मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। ये सारी असल में ये आउटपुट जो आपके हाथ में है ये फिजिक्स का बना हुआ है। मेरा मोबाइल किसके पास है? मोबाइल में लाइए, ला मैं तो। अब मैं आपको इस बुक को कैसे अपलोड करके गूगल एलएम पे सारा काम अब आपको मैं करना सिखा रहा हूं। मुझे 10-15 मिनट और चाहिए होंगे, फिर आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। पढ़ाने के हवाले से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक एआई का टूल है गूगल का, जिसका नाम है गूगल नोटबुक एलएम। मुझे हाथ उठा के कोई बताना पसंद करेगा किस किस टीचर ने गूगल नोटबुक एलएम पे काम किया हुआ है? हाथ उठाइएगा प्लीज। नॉट अ सिंगल वन, ओके। गूगल में आप दिखाता हूं आपको, बहुत ही आसान है और ऐसा जबरदस्त टूल है एआई का जो बनाया ही टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए गया है। मुझे एक गूगल नोटबुक उसमें जो कुछ हो सकता है, ये पेपर कैसे बन सकता है। अच्छा, मैं सवाल करूंगा तो एक जवाब सब लोग सही देंगे। चैट जीपीटी कौन कौन इस्तेमाल करता है? सब यूज करते हैं, सबको आता है। तो बस वही है, बस फर्क यह है कि जो चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अब वही प्रॉम्प्ट कहां लिखना है? आपने वही प्रॉम्प्ट कहां लिखना है? गूगल नोटबुक पे लिखना है। सर हैदर आ गए हमारे जी। अब हम हैदराबाद में, इस्लामाबाद में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर तो बाकी वो देखते रहेंगे, फिर कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं, फिर उससे आज जब तक कनेक्ट हो जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? तशरीफ रखिए। अच्छा भाई, अब देखिए सब टीचर्स एक बहुत अहम बात सुनिएगा। हम जिस एआई टूल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अच्छा पहले तो मुझे एक रिस्पांस तो दें कि अभी तक जो हमने 15-20 मिनट जितनी बातें की हैं, क्या हमारे जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं उसको अंडरस्टैंड कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। डियर टीचर्स, पहले तो ये बताइए आप लोगों के हालात कैसे हैं? बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। एक तो रोज़ा भी है, वरना कोई ना कोई टी ब्रेक वगैरह होता तो थोड़ा आप वो हो जाते इंशाल्लाह। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही फैक्टर है। इंशाल्लाह मज़ीद जो सेशन अब ईद के बाद हैं वो इंशाल्लाह उसमें इन सब बातों का ख्याल रखेंगे ताकि हमारे टीचर एनर्जेटिक रहें। अच्छा, मुझे 15 मिनट का कहा गया है कि 15-20 मिनट हैं आपके पास, तो आइए जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा, जब आप घर पहुंचकर इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले गूगल क्रोम पर या गूगल पे जाके सर्च करेंगे गूगल नोटबुक एलएम।
क्या सर्च करेंगे? गूगल नोटबुक LM। ये देखिए, ये आपने सर्च किया, ये आ गया गूगल नोटबुक LM। क्या जी? LM लैंग्वेज मॉड, गूगल नोटबुक LM। ये हो गया पहला स्टेप। अच्छा, मेरे साथ साथ चल रहे हैं सब लोग, ठीक है? पहली बात खत्म हो गई, गूगल नोटबुक LM। मैं रिकॉल कर दूं कि अभी एक बीच में जो सेशन हुआ था उससे पहले हमने आपको ये सिखाया था कि क्या दिखाया था, बल्कि कि जो इनके आउटपुट्स आते हैं वो किस तरह आते हैं, और अब हम प्रैक्टिकली उसको आपको ट्रेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप सब लोग गूगल क्रोम पे गए, गूगल पे गए, आपने लिखा, सर्च किया गूगल नोटबुक LM। उसको जब क्लिक करेंगे, अगर किसी के पास अभी मोबाइल है तो वो अभी खुद भी सॉल्व, लेकिन उनके पास फाइल नहीं होगी, ऐसी देख लें। तो देखिए, एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा होगा, स्क्रीन पर देखिएगा, ट्राई नोटबुक LM। सबको नजर आ रहा है? मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं, मुझसे वो कहता है कि आप जी प्लीज, अच्छा, जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा है आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देख लीजिए। जैसे बस बस, सही है, सही है। सर आतिर इधर आ जाइए, सर आतिर इधर आ, सही है, सही, इधर इनके बराबर में बैठ जाएं, ठीक हो गया, सही है, सही है। वो असल में वो मीडिया के लोग हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, जब आपने क्लिक किया तो ट्राई नोटबुक LM को, तो वो यहाँ पे कहता है क्रिएट न्यू। इस क्रिएट न्यू से मकसद है कि आप कोई नई चीज इंसर्ट करने जा रहे हैं, कोई नई चीज इंसर्ट करने जा रहे हैं। अब जब आप करते हैं, अच्छा देखिए, अभी मैं आपको वाजे कर दूं, इस वक्त हमारे पास जो सोर्स है वो 9 फिजिक्स की बुक से समझा रहा हूं, ठीक है? तमाम बुक्स की PDF अवेलेबल है। अच्छा, मैं आगे एक बड़ी अहम बात आपको बता दूं, 2027 से जब UES अप्लाई होगा तो ये बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के जो SLOs हैं, इसको इतना ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसका SSEIP वालों ने पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, उन SLOs को हमें फॉलो करना होगा, वो हम यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक हो गई बात? अभी फिलहाल हमारी सोर्स क्या है? बुक। तो मैं क्रिएट न्यू को क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं वो आपसे कहता है क्या आपने अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो सकती हैं, यहाँ PDF अपलोड हो सकती है, यहाँ आपके JPEG इसके पिक्चर्स अपलोड हो सकती हैं। फिलहाल हम अपनी 9 फिजिक्स की बुक अपलोड कर देते हैं, और हमने इसको अपलोड किया, अपलोड प्लान अपलोड किया, और अपने उससे आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में 9 फिजिक्स की जो किताब की PDF बुक पड़ी हुई है वो आपने क्लिक कर दिया है यहाँ। अब ये बुक ये अपलोड हो रही है। अच्छा, वंस द बुक अपलोडेड, अब आपको जो जवाब आपको इससे चैट करना है वो सारे जवाब वो इस बुक में से ही देगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो चीज अपलोड की जाती है आंसर उसी में से आता है। ये हमारे लिए आसानी है, कहीं वो बिल्कुल बाहर से ओपन गेम नहीं खेलेगा, उसको लिमिटेड कर दिया हमने। अच्छा, अगर मैं यहां चाहूं इस बुक के अपलोड करने के साथ साथ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 2025 का पेपर भी अपलोड कर दूं, 2024 का पेपर भी अपलोड कर दूं, मैं मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूं, तो ये सब उसकी रैम में चला जाएगा। उसकी रैम में क्या क्या मौजूद है? बुक मौजूद है, 2025, 23, 24 के पेपर, मॉडल पेपर। जब ये सब चीजें उसकी रैम में होंगी, और अगर मैं कोई चीज उससे डेवलप करवाऊंगा तो वो इन्हीं में से उठा के डेवलप करके आपको देगा, ठीक है? अब वो पेज निकाल लीजिए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, वो पेज निकाल लीजिए। ये बुक, ये जो सर्किल हो रहा है इसका मतलब है ये बुक अपलोड हो रही है। अच्छा, इस बुक की जो आंसर की वो तय कर लें, इसका मीडियम ऑफ आंसर्स कर लें, मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश कर लें। लीजिए, बुक अपलोड हो गई। ये देखें, जैसे ही बुक अपलोड हुई यहाँ टिक आ गया,
और इस टिक की उसने समरी दे दी कि इस बुक में क्या है। अब एक एक करके मैं आपसे सवाल करता हूं। अब हम बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। वो जो मैंने आपको सेशन के शुरू में सारे आउटपुट्स दिखाए थे, अब हम उसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम गूगल पे गए, नोटबुक एलएम लिखा, क्लिक किया, ट्राई नोटबुक किया, क्रिएट न्यू किया और क्रिएट में बुक को क्या कर दिया, अपलोड। यहां तक सबके क्लियर है? बुक अपलोड इस वक्त मौजूद है। अब आपके सामने, अब मेरा एक आपसे सवाल है, ये जो मैंने आपको एक कुछ प्रॉम्प्ट लिख के दिए हैं, ये इतने ज्यादा प्रॉम्प्ट मैंने अपने दिमाग से नहीं लिखे कोई भी, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए। किससे लिखवाए? मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे ऐसा प्रॉम्प्ट बना के दो कि मैंने उसको रोमन में डिफाइन किया, उसने पूरा मुझे एक गूगल नोटबुक एलएम के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो जिसके अंदर मैं उससे ये कहूं कि सेक्शन ए से फला सवाल, सेक्शन बी से यूं। उसने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दिया। वो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया और यहां क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं आपसे जैसे कहूं कि इस बुक में चैट एक दिन में 50 हो सकती हैं। एक दिन में कितनी चैट हो सकती है? 50 चैट। इस चैट में लिखिएगा बेटा, इस चैट में लिखें, यहाँ चैट लिखा हुआ है, क्लिक करें। हाँ, इस चैट में लिखें, ऐसे एक कमांड दे दें, लिस्ट चैप्टर नेम्स, लिस्ट द चैप्टर नेम्स, लिस्ट द चैप्टर नेम्स, लिस्ट द चैप्टर नेम्स और क्लिक कर दें, लिस्ट द चैप्टर नेम। अब ये बुक को रीड करेगा और इसमें देखेगा भाई कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं। इसको ये रीड कर रहा है इंटरनेट पे और यहां पे ये रीड करके आपको बताएगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये लीजिए, बताइए इस बुक में कितने चैप्टर थे? 9। क्या 9 आपके 9 नाम आ गए 9 चैप्टर्स के? पहला स्टेप पूरा हो गया। इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया। अब बताइए जो आपके पास फोटोकॉपी मौजूद है उसके अंदर दूसरे प्रॉम्प्ट में मैं इससे क्या निकलवाना चाह रहा हूं, बताइए। दूसरे प्रॉम्प्ट को, प्रॉम्प्ट नंबर 2 को, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये पहले में तो वो बुक लिस्ट आ गई। दूसरा क्या है? आई हैव अपलोडेड द पीडीएफ, मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया। और योर टास्क, आपने क्या टास्क क्रिएट करना है? अच्छा भाई, एसएलओ इस पूरी बुक के 9 चैप्टर्स के वो कह रहा है क्या क्या एक्सट्रैक्ट करके दे दो, एसएलओ। चलें इसको कॉपी करें, सर वहां पेस्ट कर दें। इसको कॉपी करें और इस कॉपी करके वहां पे जाइए और यहां पे पेस्ट करके कमांड दे दीजिए। ये आपने कमांड दे दी कि भाई इसके एसएलओज निकालो कि कितने वो हैं। अब ये पूरे 400 पेज की बुक रीड कर रहा है, वही बुक रीड कर रहा है जो अपलोड की गई है। अब उस बुक को रीड करने के बाद, क्योंकि टाइम 400 पेजेस की बुक है, उस पूरी पेज के हर चैप्टर के पेज नंबर 1 पे गया होगा ये, वहां से जो 5, 6, 8 एसएलओज लिखे हुए होंगे वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके यहां पे आपको जमा करके दे देगा। यहां पे आपको जमा करके दे देगा वो। और जब ये एक्सट्रैक्ट होके एसएलओज यहां पे आ जाएंगे चैप्टर वाइज, इंटरनेट की वजह से इसमें थोड़ी देर लग रही है, अभी आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ये लीजिए, चैप्टर वाइज एसएलओज आ गए। बताइए ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1, चैप्टर 1 के एसएलओज। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स। इस तरह बताइए कितने चैप्टर्स के एसएलओज यहां आ चुके हैं? 9 चैप्टर्स के। अच्छा, अब तीसरा मरहला बड़ा मुश्किल होता है पहचानना कि यार ये एसएलओ नॉलेज का है, ये एसएलओ अंडरस्टैंडिंग का है, ये एसएलओ एप्लीकेशन का है, या ये एसएलओ हायर ऑर्डर थिंकिंग का है। अब उसको एक एक भाई व्हाई वी नॉट यूज द टेक्नोलॉजी। हम क्यों इतना मैनुअल काम मजदूर बन के कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं कि वो है। अब आइए, अब आपने एक कमांड यहां देनी है। ये प्रॉम्प्ट नंबर बेटा क्या है? 3 देखिएगा, इसको ऊपर जरा से ऊपर लाइए, सबको नजर आए। प्रॉम्प्ट नंबर 3 में मैं कह रहा हूं कि या आप इसकी कमांड दें
और इसमें बताएं कौन सा नॉलेज का है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग का है। इस कमांड को कॉपी कीजिए। फिर मेरा आपसे एक सवाल, ये प्रॉम्प्ट मैंने कहां से क्रिएट किया है? चैट जीपीटी से। वहां से अब ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया और मैं गया वापस गूगल नोटबुक LM पर और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। प्रॉम्प्ट नंबर कौन सा है बेटा? 3। रीडेबल फाइल से उठा लें। ये आपने उठाया, यहां पेस्ट किया और कमांड दे दी आपने। अब वो क्या करेगा? उन 9 चैप्टर्स के तमाम SLOs के आगे ब्रैकेट में लिख देगा, ये K है, ये U है, ये A है, ये H है, ताकि आपको आसानी हो जाए। और आपने फिर क्या करना है? उसको एक एक्सेल की शीट पे या वर्ड के डॉक्यूमेंट पे उसको उसकी ग्रिड्स बना लेनी है, ताकि आपको पूरा SLO का चार्ट मिल जाए। ये देखिए क्लास, ये अपनी अभी इसको रीड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कमांड्स दे रहा है, समराइज कर रहा है और आपको जवाब देना शुरू करेगा। वो आ गया आउटपुट बेटा। अब देखिए इसके आउटपुट क्या आ गया, अब जरा चलाइए आगे। ये लीजिए, अब ये आ गए इसके आउटपुट कि क्या क्या है, जनरेट हो रहे हैं और कर रहा है जनरेट। के अंडरस्टैंडिंग का U, एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर थिंकिंग का। अच्छा, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। हायर ऑर्डर थिंकिंग में आपका एनालिसिस भी है, इवैल्यूएटिंग भी है और क्रिएट भी है। उसको तीनों को असल में मैंने ये H क्यों इस्तेमाल किया, आप तमाम लोगों को याद होगा, आप लोगों ने बीच लग्जरी होटल में ट्रेनिंग की थी, आप लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ आपको जो SSC EIP वालों ने जो ग्रिड्स बनाए हैं, उन्होंने उस आखिरी वाले ऑर्डर को H के नाम से ही, हायर ऑर्डर थिंकिंग के नाम से ही टेबल में, ये लीजिए सबकी कमांड आ गई। ये देखें हर किसी के आगे लिखा हुआ आ रहा है, ये एप्लीकेशन का है, ये एप्लीकेशन का है, ये नॉलेज का है। इज इट क्लियर? तमाम SLOs के आगे ब्रैकेट में कॉग्निटिव लेवल्स आ गए। अब मुझे उमर साहब आप एक काम कीजिए, मुझे वो समरी दिखाइए जिसमें मैंने ग्रिडिंग इसके ग्रिड्स बनाए हुए थे, फाइल खोल के देखा। मैंने इस पूरे को उठाया और एक जगह कंपाइल कर दिया और ये कंपाइल होकर किस शक्ल में आ गया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसको दिखाइए आउटपुट के पेज पे, ये आ गए। बस बस बस, ये है वो पेज। अब मुझे तमाम टीचर्स एक जवाब दीजिए, तमाम टीचर्स एक जवाब दीजिए। मैं अगर चैप्टर 7 पे हूं, ये 5 SLOs क्या सवाल में बुक में गिवन थे? फिर उसके आगे जो मुझे कमांड मिली, तो बताइए इस चैप्टर में नॉलेज के कितने SLOs हैं? अंडरस्टैंडिंग के कितने हैं? 2। एप्लीकेशन के कितने हैं? 2। और हायर ऑर्डर थिंकिंग के कितने हैं? 1। बट वन थिंग कीप इन माइंड, AI कैन मेक मिस्टेक्स। AI मिस्टेक कर सकता है, उसको आपको फाइनल किसने करना है? आपने करना है कि नहीं ये वाला इसने जवाब गलत दिया, तो इसको जब आप फाइनल पोस्ट कर रहे होंगे तो एक नजर जरूर देखेंगे कि क्या है। तो मैं रिकॉल करता हूं, क्या SLOs की कॉग्निटिव लेवल और कॉग्निटिव लेवल की समरी, आर यू सेटिस्फाइड? यहां तो कोई सवाल है तो कर लें, वरना हम आगे चलते हैं। आगे चलें, क्लियर है? बिल्कुल 100% सही जा रहा है। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब बताइए जो बहुत ही मेन मरहला है, अच्छा इसके पीछे पूरी एक साइंस है कि आप किस तरीके से इन कॉग्निटिव लेवल्स की समरी को, इसका जो सम आता है उसके थ्रू समरी ऑफ जो SLOs आता है उसकी पूरी परसेंटेज बनती है कि टोटल SLOs हैं, उसमें उन SLOs की बुनियाद पर आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तो ये पूरी साइंस है जिसकी बिल्कुल एक अलग से आप मेरी ट्रेनिंग रखवा लीजिएगा। वो मैं पूरी साइंस आपको सिखा दूंगा कि उसमें कैसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, और वो जो ब्लूप्रिंट है वो अगर आपको बनाना आ गया, मैं आपको जमानत देता हूं इस बात की कि आपको पेपर बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो जरा बेटा कौन से प्रॉम्प्ट पे थे हम? 4। अच्छा 4 प्रॉम्प्ट में तो के टाइम, कितना टाइम है सर दानिश मेरे पास? 5 मिनट है। चलें इसको 1-2 को स्किप कर देते हैं। मेरा ख्याल से बात तो क्लियर है सबको, हम फाइनल पे जाएं। असल में चेयरमैन साहब भी आने वाले हैं, फिर ये वाइंड अप भी होगा सेशन।
मुख्तसर टाइम मिला, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उस कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। आगे आइए, अब फ़र्ज़ कीजिए टेबल ऑफ स्पेसिफिक, और ऊपर आना बेटा, प्रॉम्प्ट नंबर 7 पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ। अच्छा बताइए, प्रॉम्प्ट नंबर 7 में मैं TOS की मदद से क्या क्रिएट करने जा रहा हूं? पेपर। आप देखिए सबके प्रॉम्प्ट नंबर आपके पास जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें चेक कीजिए कि आप प्रॉम्प्ट नंबर 7 को कॉपी करिए सर आप। अच्छा, प्रॉम्प्ट नंबर 7 में मैंने बता दिया कि सेक्शन, जरा बताइएगा, सेक्शन ए में कितने MCQs रखूं? 12। सेक्शन बी में कितने सवाल अटेम्प्ट करने? 8 आउट ऑफ 12 या 10 जो भी है। सेक्शन सी में कितने अटेम्प्ट करने? 4। वेरी गुड, आखिर उस्ताद होता है। बिल्कुल सही जवाब सबके। आपने इसकी बुनियाद पर ये प्रॉम्प्ट रेडी है, यहां से मैंने कॉपी किया प्रॉम्प्ट। जाइए गूगल नोटबुक LM पे जाइए जहां बुक अपलोड हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके प्रॉम्प्ट नंबर 7 को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहां पे पेस्ट कर दीजिए और चलिए कमांड दे दी बेटा आप, ठीक है। अब बताइए पूरी तमाम टीचर्स बताइए, क्या हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो बनाया था उसकी बुनियाद पर हमने AI से कहा कि आप इसका पेपर क्रिएट कर दीजिए। बताइए जो इसका आउटपुट आएगा उस आउटपुट में 12 MCQs बने हुए आने चाहिए, सेक्शन बी के 8 सवाल बने हुए आने चाहिए और सेक्शन सी के 4 सवाल। अगर हमने ये जिक्र किया है कि विद चॉइस दो, वो विद चॉइस बना के देगा, यानी एक्स्ट्रा सवाल देगा। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गए आपके, ये लीजिए सवालात आ गए। ये सबसे पहले तो बताइए सेक्शन ए में कितने MCQs आ गए? 12। आगे चलिए, 12 MCQs पूरे हो गए, ऊपर जाएं। 12 MCQs के बाद बताइए कौन सा सेक्शन शुरू हो गया? सेक्शन बी। सेक्शन बी के सवालात आ गए। फिर पाइए सेक्शन सी, ये सेक्शन सी के सवालात आ गए। अब मेरा आप सबसे एक सवाल, पेपर तो तैयार हो गया, अब इस पेपर का आपको क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉम्प्ट नंबर 8 की कमांड दीजिए, प्रॉम्प्ट नंबर 8 की कमांड दीजिए। इस प्रॉम्प्ट नंबर 8 को हमने चैट GPT से क्रिएट किया है, हम इसको कमांड देंगे तो आपका, बल्कि यहां बात मैं समेटता हूं, एक चीज मुझे एक्स्ट्रा और बतानी है, मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात समझाने में कामयाब रहा हूं कि आपको पेपर क्रिएट करना भी आ गया, आपको प्रॉम्प्ट देके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना भी आ गया, और अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड पेपर यू आर एबल टू प्रोड्यूस रूबिक्स ऑफ द पेपर। आप रूबिक्स बनाना भी आ गया। अब इसमें ये तो पेपर सेटर्स के लिए सारी चीजें इसमें मौजूद थी। आज घर जाकर इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। अगर किसी को PDF बुक चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट की और ना मिल रही हो, मुझसे राब्ता कीजिएगा, मैं हर सब्जेक्ट की PDF बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहली बात खत्म। अगर इजाजत हो तो इस सॉफ्टवेयर की 2-4 चीजें एक्स्ट्रा 1-1 मिनट की है, वो भी बता दूं। बहुत शुक्रिया। आइए, अच्छा देखिए, ये स्टूडियो पे आ जाइए। ये स्टूडियो बड़ा काम का है। ये स्टूडियो ऐसी चीज है कि टीचर के लिए सोना है। ये मैंने चैट GPT से लिखवाया। किस तरह, जरा देखिएगा। मैं आपसे कहूं कि आज आपने लेक्चर बनाना है, बहुत टाइम कम है, लेक्चर बनाना है, बहुत टाइम कम है, और मुझे कल सुबह लेक्चर देना है, बहुत मजे से लेक्चर बन जाएगा। बताइए इसमें मुझे हल्का नजर आ रहा है या इसका हल्का हो गया? इसमें स्लाइड्स देखिए कहीं, फर्स्ट पे है स्लाइड, ये स्लाइड्स। अच्छा, इस स्लाइड्स को क्लिक करें बेटा। अच्छा, फाइल अपलोड हो गई, क्या वो हो गई थी? वो डिलीट हो गई थी बेटा? अच्छा, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम असातिज़ा कराम को ये बात क्लियर हुई कि AI के थ्रू आप लोग
SLOs भी कंपाइल कर सकते हैं, उनके कॉग्निटिव लेवल्स भी दे सकते हैं, उनकी बुनियाद पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बना सकते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की बुनियाद पे आप पेपर भी क्रिएट कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके रूबिक्स भी। लेकिन याद रखिएगा, टीचर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन AI। तो आप ज़्यादा इसमें जो है इंटेलिजेंट हैं। आपने फाइनल आपने करना है, मॉडरेट आपने करना है कि क्या चीज़ें काम की हैं और क्या चीज़ काम की नहीं है। अच्छा, जब आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट क्या है, आप उसको एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छा, आप कभी देखिए इस पे ग्रिप किस तरह आती है, मैं आपको बता दूं। जितने अच्छे इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे आउटपुट आता जाएगा। जैसे घर के अंदर खवातीन कोई डिश तैयार करती हैं और रेसिपी इस्तेमाल करती हैं, और डिश जो तैयार हुई है उसमें कोई कमी बेची है तो दोबारा तैयार करती हैं, फिर कभी 2-3 बार पकाने के बाद वो रेसिपी एकदम क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, फिर आइंदा जरूरत नहीं पड़ती रेसिपी जहन में। इसी तरह आप प्रॉम्प्ट्स देते रहेंगे और कुछ प्रॉम्प्ट्स पे आपको इतनी ग्रिप आ जाएगी कि ये वाला प्रॉम्प्ट दो तो मेरा आउटपुट क्या आता है, बिल्कुल वो आता है जो मुझे चाहिए। इज इट क्लियर? अब बस ये आखिरी 3-4 मिनट की चीजें ये दिखा दूं, इंतहाई काम की चीजें एक टीचर के लिए। हाजिर हैं सर, हाजिर। व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जब कोई मसला नहीं। अपलोड हो रही है, बुक हो जाए। ये इतना जबरदस्त है सर कि मिसाल के तौर पर ये ऐसी वीडियो, ऑडियो, ये सब बना के ये है ही टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं आपको इसका स्लाइड्स बनाना सिखाऊंगा, आप बस समझें, आप कहेंगे ये तो काम हो गया, हमारा टाइम बच गया। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये बुक अपलोड हो रही है क्या? कोई पुरानी बुक किसके उससे गए हो, पड़ी होगी मेरे पास बुक, देखो सोर्स में जाओ। पुराने नहीं, जो पुराने होते हैं, जो पुराने अपलोड हुए होते हैं। नेट स्लो चल रहा है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ देखिए, हाँ ये है ना फिजिक्स टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 से, ये हुई भी है ना अपलोड, बस सही है। अब देखिएगा, इसको क्लिक करें, स्लाइड्स को क्लिक करें। आप इसके प्रॉम्प्ट में लिख दें कि प्लीज प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर चैप्टर 1, प्लीज प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर चैप्टर 1, प्लीज प्रिपेयर स्लाइड्स फॉर चैप्टर 1। ठीक है, जनरेट कर दें, जनरेट। एक चीज ये जनरेट कर दें, एक ऑडियो भी जनरेट करें। ऑडियो पे जाएं, ऑडियो में लिखें प्लीज समराइज, ब्रीफ को क्लिक करें ताकि 1 मिनट की बने। ब्रीफ को क्लिक करें, हाँ, प्लीज एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। एक ऑडियो भी क्रिएट कर दें। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो भी क्रिएट कर दें। वीडियो पे जाएं, वीडियो को क्लिक करें, वीडियो में ब्रीफ वाली ले लें, ब्रीफ वीडियो। और ब्रीफ वीडियो कोई ये वाला, प्रोफेशनल पे जाएं, ये प्रोफेशनल को किसी इसको क्लिक कर, चलें। बस मेरे ख्याल से 3 चीज़ें काफ़ी हैं। ठीक है, हम अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के चेयरमैन को वेलकम करते हैं, गुलाम हुसैन सोहो साहब को। 1-1 मिनट की है, वो भी बता दूं। बहुत शुक्रिया, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडियो पे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी 3 मिनट की है सर, बस 2-3 मिनट की रह गई, फिर उसके इसको आपके आने में, आप जब तक ये अपलोड हो रही है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ सर। आपके आने से पहले हमारी जो AI की प्रेजेंटेशन हुई है, उस AI की प्रेजेंटेशन में सर आज हमने हमारे जो असातिज़ा कराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनको हमने एक चीज़ सिखाई कि किस तरह एक टेक्स्ट बुक से हम तमाम SLOs को कंपाइल करें AI के थ्रू। उन SLOs को कंपाइल होने के बाद हमने कमांड दी
कि इसके कॉग्निटिव लेवल्स बताएं। तो उसने तमाम SLOs का, नॉलेज का है, अंडरस्टैंडिंग का है, एप्लीकेशन का है, हायर ऑर्डर थिंकिंग का है, ये हमने तमाम टीचर्स को सिखाया। फिर उसके बाद उनको कंपाइल करके TOS बनाना सिखाया। TOS के थ्रू 12 MCQs कौन से लेने, सेक्शन बी के अंदर किस किस चैप्टर से सवाल लेना है, और सेक्शन वो ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया। फिर उस ब्लूप्रिंट की कमांड पर पेपर क्रिएट करके दिखाया सर। उस पेपर क्रिएट करने के बाद उस पेपर का सोल्यूशन क्रिएट करना सिखाया। उस पेपर का सोल्यूशन क्रिएट करने के अलावा उसके रूबिक्स AI के थ्रू क्रिएट करना सिखाया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी AI की ट्रेनिंग का, और ये आखिर में इस AI में जो कुछ चीज़ें और वो मौजूद हैं इस टूल में, बस वो आखिरी 2-3 मिनट और लूँगा सर उसके। आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें सीखना है। आप लोग जब तक ये जनरेट हो रहा है, अभी तक मैंने कोई बात की है, 3-4 मिनट है हमारे पास, फिर हमारे चेयरमैन साहब आ चुके हैं, की नोट स्पीकर है हमारे। आप लोग कोई सवाल करना चाहें, मैं अपनी बात को वाइंड अप कर दूंगा। जब तक बस ये जनरेट हुआ और हमारी बस इसका आपको आउटपुट दिखाना है क्या है, हमारी प्रेजेंटेशन खत्म। एनी क्वेश्चन प्लीज। उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, वो थिंक अलाउड का। आप समझते हैं? सर थिंक अलाउड का कॉन्सेप्ट है। थिंक अलाउड, हाँ, मकसद ये है कि जो आपने डिस्कस किया इनके साथ, उसमें से इनको क्वेश्चन ज़हन में आते जरूर पूछें, जरूर पूछें, उसको सप्रेस न करें। थिंक अलाउड, वेरी गुड। जो आपके जहन में सवाल आ रहा है उसको दबाए नहीं सर, कह रहे हैं थिंक अलाउड, सवाल करें। ये बात अगर हम ये करेंगे तो हर दफा न्यू पेपर जनरेट होगा। हाँ, जबरदस्त, गुड क्वेश्चन। एक टीचर ने सवाल किया है कि सर आपने एक बार पेपर क्रिएट कर दिया, मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा कमांड दूं और दोबारा, जी सर आप दोबारा कमांड देंगे, एक नया पेपर क्रिएट होगा, तब्दीली आएगी, हर दफा में कोई ना कोई था। और अगर आप चाहें, आपको लगे लैंग्वेज मुश्किल है, आप कमांड के आगे ब्रैकेट में लिख दें कि इस पेपर को इजी बनाएं, वो इजी कर देगा। टिपिकल बनाएं और मोर कॉन्सेप्शनल बनाएं, वो और मोर कॉन्सेप्शनल बना देगा सर। ये देखिए क्रिएट हो गया। अच्छा, सबसे पहले उसके स्पीकर आपको लगाना होगा। स्पीकर कनेक्ट है, दे में रन कीजिएगा। नहीं, अच्छा देखिए, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये वीडियो जवाद भाई इंग्लिश में वो ये इंग्लिश में क्रिएट होगी, ये उर्दू में क्रिएट हो सकती है, ये सिंधी में क्रिएट हो सकती है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें ये ऑडियो, ये वीडियो क्रिएट हो सकती है। तमाम लैंग्वेजेस इसमें मौजूद हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ये कहते हैं कि जो पहले बन गया क्वेश्चन पेपर, तो दोबारा कमांड देंगे तो पहले वाला जाया नहीं है, उसको हम सेव करके उसको सेव करके रखेंगे सर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेव करें तो आपको कंपैरिजन आ सकता है। बिल्कुल, उसको डेटा, एक डेटा बैंक बन जाएगा। एक ही वक्त में आप प्रॉम्प्ट दें, 5 पेपर बना के दें, आपको एक वक्त में 5 पेपर, 5 वक्त में एक एक करके बनाते जाएं, बिल्कुल सही है। कुछ दूसरा ये ऑन पेमेंट बनाएगा या वैसे फ्री भी बना के? एक दिन का कोटा है सर, जैसे एक दिन में 3, वैसे तो अगर इसको वो लेना चाहें तो 700 का है, 700 पर। दूसरा ये है, अगर मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स AI इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको ऑन पेमेंट जो है फैसिलिटी दे देंगे। जबरदस्त, अच्छा क्लैप तो कर दें सर के लिए। जी, अब इसमें अगर कोई ग्राफ को मतलब शो करना चाहे, पिक्चर या कोई सब ईच एंड व्हाट बियॉन्ड योर थिंकिंग सर है इसमें मौजूद है। इस इन्फोग्राफिक की मैं कमांड दूंगा और आप उसमें कहेंगे इसको ग्राफ फॉर्म में शो करें, वो पूरे ग्राफ, बार ग्राफ, सर्किल ग्राफ, वॉट एवर यू नीड, उसी सवाल से सर, उसी सवाल से। ठीक है, अब ये क्या कोई और चीज जनरेट नहीं हो पाया, देर हो रही है, इंटरनेट का वो है, कोई ओल्ड जनरेट हुआ दिखा दें।
और सवाल सर कह रहे हैं, और सवाल करें सर, चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी सर। जवाद भाई, बेहतरीन बेहतरीन सवाल जवाद भाई ने सवाल किया है, हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनर जवाद भाई। इन्होंने सवाल ये किया है कि क्या आपने कमांड 12 की दी है, मैं 12 की नहीं 50 की कमांड देता हूं, 50 एमसीक्यूज क्रिएट करें, मैं उसमें से बेस्ट 12 सेलेक्ट कर लेता हूं। 2000 के लिए 2000 मिल जाते हैं। जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जवाब भाई, मैं आपकी बात ऐड करता हूं। हमने टीओएस में डिफाइन कर दिया था कि 9 चैप्टर में से 12 एमसीक्यूज उठाने, तो वो जो ब्लूप्रिंट ने हमें इजाजत दी थी किस चैप्टर से 2 एमसीक्यू उठाने, किस से 1 उठाना है, तो वो 12 उसी से उठाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर चाहते हैं आप पेपर बैलेंस बने, तमाम चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ जैसा ब्लूप्रिंट ने कहा है हमें टीओएस ने, तो हम वही एमसीक्यूज अप्लाई करें और वो है, लेकिन बना सकते हैं सर, ये इस बात की इजाजत। जी सवाल कीजिए। एआई का यूटिलाइजेशन तो बहुत ज्यादा हर बच्चे के पास है, हर टीचर के पास है, और हर इदारा जो है वो एआई के जरिए टीचर्स जो पेपर्स बनाना शुरू कर रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर ये देखना चाहिए कि बेसिक्स जो है बनाने वाला इसको जो डिजाइन करने वाला है वो मोस्टली इंडियंस और जो है आपका यानी कि यूरोपियन साइड के लिए। तो जब हमारा टीचर इस्लामियात का पेपर बनाता है या सोशल का बनाता है या इंग्लिश का पेपर बनाने के लिए, सलीम भाई आई गॉट योर क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन। देखिए सलीम भाई का सवाल क्या है, पहले आप सवाल सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल सवाल किया है सलीम भाई, हमारे बहुत डेप्थ में नज़र रखते हैं। इन्होंने सवाल किया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तानी एक्सप्लेनेशन में कुछ और एक्सप्लेन किया जाता है, इंडियन पर्सपेक्टिव में कुछ और एक्सप्लेन किया जाता है। तो सलीम भाई इसका जवाब यह है कि मैंने जो हाँ आप मेरे आंसर में आपको जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब यह है, मैंने यहां पे जो बुक अपलोड की है इस्लामियात की, मेरा आंसर उस इस्लामियात की बुक से बाहर निकलेगा ही नहीं, ये इसकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। क्लियर हो गई बात आपकी, बिल्कुल सवाल का जवाब। ठीक है, क्या वीडियो क्रिएट हो गई? ये देखिए वीडियो क्रिएट हो गई है, स्लाइड्स है। अच्छा ये देखिए, अभी आप तमाम टीचर से क्या बात हुई कि आज आपका चैप्टर 1 आपको पढ़ाना है और आपने बच्चों के लिए स्लाइड्स तैयार कर ली, आपने कमांड दी, ये लीजिए स्लाइड्स तैयार है। अब आपका चैप्टर क्या है ये देखें, आप इसकी स्लाइड्स की तैयारी देखें, उसने आपके सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड से ही सब मैटर उठाया है, कोई मैटर बाहर से नहीं है। और बच्चों को समझाने के लिए वो जो आप सोच सोच के बोर्ड पे लिखते हैं, वो उसने कंपाइल करके 6 स्लाइडों में समझा दिया। वो आपके जो इतना मुश्किल काम था उसने समेट के 6 स्लाइडों के अंदर जमा कर दिया। बहुत शुक्रिया। एक वीडियो भी अगर चला दें तो बस बात खत्म हो जाए। वीडियो दिखा दो यार, वीडियो बन गई है, वीडियो बन गई है सर, वीडियो जनरेट हो रही है। वीडियो कोई पुरानी दिखा दो, पुरानी दिखा दो। वीडियो पुरानी दिखा दो कोई, बस दानिश भाई कोई भी पुरानी वीडियो दिखा रहा हूं मैं, नहीं सेफ हुई भी हो हमारे उसमें देखो, हमारे जो फाइल जहाँ चीज़ें सेव करते हैं वहाँ कोई डाउनलोड हुई हुई फाइल पड़ी हो, बस वो प्ले करके दिखा देते हैं, हमारी बात खत्म। फिर सर आपकी ज़रा नवाजी है। ये बुक चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट की और ना मिल रही हो, एक वीडियो बस रन कर दें, हमारा वाइंड अप हो जाए। हर सब्जेक्ट हाँ ये देखें, इसका जरा स्पीकर से लगाइएगा, प्ले कर दें बेटा, ये प्ले कर दें। रोकिएगा बेटा, रोकिएगा। सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज चैप्टर 1 अपलोड किया हमने, बुक अपलोड की, उससे कहा चैप्टर 1 का
एक वीडियो बना दो 2-3 मिनट का, बच्चों को एक पूरे वीडियो को ग्रैप हो जाए 1-2 मिनट की वीडियो में, प्ले करिए, देखें वो कैसा समझाएगा। बस काफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ ये कि बहुत मुफीद